नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि मैं आपको मेरे वीडियो में जो है फाइनेंशियल एंड इस सपोर्ट में आपको हेल्प करता हूँ, फाइनेंशियल रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो इनकम टैक्स का रिफंड के अगेंस्ट है। अभी तक इनकम टैक्स ने रिफंड काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका है, काफ़ी सारे लोगों को पेंडिंग अभी तक है। इनकम टैक्स ने अभी तक 90% लोगों का पैसा अभी तक रिफंड कर चुका है। 10% लोगों का अभी तक बाकी है। क्यों डिले है, क्यों इनकम टैक्स का पैसा रिफंड लेट हो रहा है, तो आज इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के मैं ऑफिशियली पेज पे हूँ, incometax.gov.in। इस पेज पे आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, पेज देखो रीलोड हो रहा है और देख सकते हैं आप इनकम टैक्स के पेज पे आ चुके हो। यहाँ पे इनकम टैक्स का आप देख सकते हो कि उनके क्या कार्यक्रम है, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्या उनका प्रोसेस है, क्या उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में जो टैक्स पेयर है वो 13 करोड़ की संख्या है, 13 साढ़े 13 करोड़ के आसपास है। तो इंडिया में ओनली इंडिविजुअल है, मैं नॉन कॉर्पोरेटर को नहीं बता रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो अलग ही है। तो यहाँ पे इंडिया में 13 करोड़ 62 लाख 34,237 लोग जो है इंडिया में टैक्स पेयर है, जो पेन धारक है। जिसमें से इंडिया में इस साल 2025 में 8 करोड़ 54 लाख 70,272 लोगों ने इस साल टैक्स फाइल किए थे। इनमें से कुछ लोगों को टैक्स वेरीफाई करना होता है। टैक्स वेरीफाई 4 तरीके से होता है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ओटीपी बेस पे होता है, जो आधार के ओटीपी से आता है। दूसरा बैंक ईबीसी से होता है। तीसरा टोकन से होता है। चौथा जो आप सारे पेपर को सबमिट करते हैं और इनकम टैक्स ऑफिस भेजते हैं बेंगलुरु, वहां से वेरीफाई होता है। ये 4 तरीके हैं, और 2 तरीके हैं बट वो कभी यूज नहीं होता, वो यूजलेस है। तो यही 4 तरीके से लोगों का जो रिटर्न है वो वेरीफाई किया जाता है। जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इस साल का जो रिटर्न फाइल किए थे उनमें से 8 करोड़ 42 लाख 52,940 लोगों ने इस साल जो रिटर्न फाइल किए थे, इतने लोगों ने, और इतने लोगों ने उससे वेरीफाई कर दिए थे। उसके बाद में इनकम टैक्स ने 7 करोड़ 82 लाख 31,215 लोगों को रिफंड दे चुका है। अब इनकम टैक्स के पास जो फाइल बचा हुआ है हम उससे जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देख सकते हैं 60,21,725 लोगों को अभी भी इनकम टैक्स का रिफंड आना बाकी है। एक्चुअली 72 लाख है, क्योंकि इनमें से आप जो 20 लाख 12 लाख का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि इतने लोगों ने तो फाइल किया है और इन लोगों ने ई वेरीफाई किया है। जो 12 लाख का डिफरेंस है वो उन लोगों ने आईटीआर वेरीफाई किया ही नहीं है, तो इस वजह से वो डिफरेंस दिख रहा है। एक्चुअली में 72 लाख है। ठीक है, तो अभी मैं जो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं वो रिफंड का क्यों नहीं आ रहा है। तो इतने फाइल को अगर इनकम टैक्स को वेरीफाई करने में ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन का लगता है, मगर इनकम टैक्स लेट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम टैक्स ने जो सारा पैसा इनकम टैक्स के अकाउंट में जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद ब्रांच में, वो सारे पैसे को जो इंडिया में 6 राज्य में अभी जैसे कि एक महिलाओं का स्कीम मिलता है, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय की तरफ से कुछ एक राशि मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में 1500 रुपए का एक राशि है, हर महीने मिलता है। मध्य प्रदेश में कुछ 5,000, साल में 2 बार 10,000 मिलता है। उड़ीसा में भी 10,000 मिलता है। उड़ीसा में जो महिला बाल विकास मंत्रालय का जो स्कीम है उसका नाम सुभद्रा योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन है, महाराष्ट्र में लाड़की बहन है। वैसे दिल्ली में भी है, अभी रिसेंटली बिहार में भी स्टार्ट हुआ। तो बिहार के जो महिला है उनको 10,000 रुपए मिल चुका है, एक ही साथ में पूरे साल की राशि एक ही बार में मिल चुका है। तो ये सब जो पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाता है? तो जब उनका जो बजट होता है उसमें तो नहीं होता। तो ये इनकम टैक्स के बाद जो इनकम का जो अमाउंट होता है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजमर्रा के इसमें यूज करते हैं। मगर इनकम टैक्स क्या करता है, अगर आपको ऑर्डर आया है सुप्रीम से तो आपको वो पैसा उनको देना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के अकाउंट में जो भी बैलेंस था वो इन चीजों में इलेक्शन में लगा दिया गया है। अब उनके पास कोई फंड नहीं है। इनकम टैक्स ने जो 7 करोड़ 42 लाख 82 हजार लाखों के अकाउंट में जो पैसा दिया है, ये वो पैसा दिया है जो उनके पास एडवांस टैक्स में लोगों ने पे किया था। यानी कि
1, 2, 3 दिसंबर को, और उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो फुल प्रोसेस सीड में चल गए 9 दिसंबर के दिन। 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के तारीख तक इनकम टैक्स ने फुल प्रोसेस किया, और 6 दिन में उन्होंने इनकम टैक्स ने 50% लोगों को उन्होंने पैसा रिफंड करवा दिया। जहां पे यहाँ पे 5 करोड़ फाइल था, वहां पे उन्होंने 7 करोड़ फाइल किया। मतलब उन्होंने 2-3 करोड़ फाइल तो उन्होंने 5 दिन में ही प्रोसेस कर दिया। जिस स्पीड पे उन्होंने लगा था, मुझे लगता था कि भाई ये 31 से पहले पहले क्लोज हो जाएगा, मगर 31 दिसंबर होने आ गया है, बट अभी तक क्लोज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी 60 लाख फाइल है। ये इनकम टैक्स को क्लियर करने में ना ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगेगा। चाहे तो वो 10 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं, मगर वो 20 दिन। तो अभी जो 60 लाख लोगों को जो भी रिफंड नहीं मिला है, वो 31 जनवरी तक आपको वेट करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके इनकम टैक्स इनको क्लियर करेगा। अभी इनकम टैक्स के पास फंड जो था वो खत्म हो चुका है रिजर्व में। अब दिसंबर में जो कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। अभी भी इनकम टैक्स के पास फंड नहीं है आपको देने के लिए। वो ई कैंपेन के जरिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं या आपको मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप जरा ये पेमेंट करवा दो, या आप फाइल अपना रिवाइज करवा लो, देख लो आपने फाइल में कुछ मिस्टेक किया है क्या नहीं किया है। तो ये सब चीज़ों में वो लगे हैं। तो अगर आप अपना सोचते हो कि आपने जो फाइल किया है वो गलत है, तो वो रॉन्ग है, आपने अपना फाइल प्रॉपर किया रहेगा। हाँ, अगर आपने कहीं रॉन्ग किया हो तो रिवाइज अभी भी कर लो, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपको रिवाइज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक लगता है कि हाँ आपने फाइल गलत की हो, तो आप अभी रिवाइज कर लो, बाद में रिवाइज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। 31 जनवरी के बाद में इनकम टैक्स आपको रिफंड तो देगा, मगर कब देगा पता नहीं। मगर इनका लास्ट जो डेडलाइन है 31 जनवरी है। 31 जनवरी के बाद में इनकम टैक्स आपको रिफंड नहीं देगा। लक बाई चांस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो उनके मूड के ऊपर है। मगर 31 जनवरी के बाद में रिफंड नहीं दे सकता, क्योंकि नया असेसमेंट चालू हो जाता है, तो वो लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। तो अगर आप इनमें से अगर ये 60 लाख लोगों में से कोई हो, तो आप अपना एक बार फाइल चेक कर लीजिए। अगर आपने कुछ मिस्टेक किए हो तो अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपका रिफंड है तो फ्यूचर में पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा इनकम टैक्स, वो भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपको अगर लगता है कि आपने कुछ रॉन्ग किए हो या कुछ मिस कर दिए हो, तो अभी आप वेरीफाई कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज का कोई चार्जेस नहीं है, आप प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस अगर कर लेते हो तो शायद 31 जनवरी तक आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो आपको वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी नॉलेज आता है तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।